हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं गणित एनसीईआरटी का अध्याय 1। इसमें हम पढ़ेंगे समुच्चय यानी जो होता है सेट्स। इसमें आज प्रश्नावली 1.1 का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यदि आप कक्षा 11वीं की गणित वास्तव में पढ़ना चाहते हैं या फिर आप वास्तव में कुछ आगे करना चाहते हैं तो इसके पहले वाले वीडियो ज़रूर देखिएगा, पहला और दूसरा, क्योंकि पहले और दूसरे से आपको समझ में आएगा ये वाला लेक्चर। यदि नहीं देखेंगे तो ये समझ में कुछ भी नहीं आ सकता। फिर यदि नहीं देखें तो प्लीज़ कर उसे देख लीजिए। तो देखिए, जो प्रश्न क्रमांक 1 है, इसमें आज कौन कौन से क्वेश्चन करेंगे। इसमें प्रश्न क्रमांक 1, ये जो प्रश्न क्रमांक 1 में सभी 9 क्वेश्चन हैं, और उसके बाद प्रश्न क्रमांक हम करेंगे 2। दूसरे में भी कुल कितने 6 क्वेश्चन हैं, इन्हें भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 से। तो प्रश्न क्रमांक 1 में लिखा गया है कि देखिए, यहाँ से लिखा गया है प्रश्न क्रमांक 1 में कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं। यानी इसमें से ये जो 9 क्वेश्चन है नीचे, उनमें से देखना है कि कौन सा समुच्चय है और कौन सा समुच्चय नहीं है। तो समुच्चय देखने के लिए हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। समुच्चय जो होता है, जैसे पहला वाला लिखा है तो वो देखें तो इसमें सभी में क्या होता है, सबके लिए वेल डिफाइन हो, मतलब सुपरिभाषित हो सभी के लिए, तब वह समुच्चय कहलाता है। यदि एक के लिए दूसरा है और दूसरे से पूछे तो वह दूसरा बताता है तो वो वेल डिफाइन नहीं होता, यानी सुपरिभाषित नहीं होता, तो क्या कहलाता है, समुच्चय नहीं है। यदि सबके लिए सेम सेम हो, यानी सबसे पूछे, कोई एक से पूछे, फिर दूसरे से पूछे, तीसरे से, सबसे एक जैसे ही हो क्वेश्चन, तो वो कहलाता है सुपरिभाषित, यानी समुच्चय है। जैसे इसमें देखिए, और फिर उसके बाद अपने उत्तर का औचित्य भी बताना है, ठीक है, मतलब कारण बताना है। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में लिखा गया है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो देखिए, जे अक्षर से आपने पढ़ा होगा, जे अक्षर से महीनों का संग्रह, जैसे क्या होता है, जनवरी होता है, क्या, जनवरी। और देखे होंगे तो क्या होता है, जनवरी के बाद जून होता है, जून, जनवरी, जून, और होता है एक जुलाई। ये तीनों होते हैं, जो 12 महीने होते हैं, आप पढ़े होंगे। उनमें से जनवरी, जून, जुलाई, ये तीनों जे अक्षर से शुरू होते हैं, मतलब जे से आ रहे हैं तीनों। तो जे अक्षर से शुरू हो रहे हैं, मतलब ये क्या है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, ये तीनों होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखें तो यदि दूसरे भी व्यक्ति से पूछा जाए कि क्या कहते हैं, मतलब आप भी बताइए कि ये जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह क्या है, तो दूसरा व्यक्ति भी यही बोलेगा, जनवरी, जून, और फिर क्या बोल सकता है, जुलाई। ये अलग अलग ऐसे भी हो सकता है कि यदि तीसरे से पूछे तो वो बोल सकता है ऐसे, जनवरी, फिर ऐसे बोल दे कि जुलाई, और फिर बाद में बोल दे जून, ठीक है ना। मतलब ये अरेंजमेंट जो है अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो ये है, इनमें जितने भी अवयव हैं वो सभी एक से होंगे, ठीक है ना, मतलब सभी एक जैसे होंगे, उतनी ही होगी। तो ये क्या है, वेल डिफाइन है, मतलब सुपरिभाषित है, तो इसे क्या बोलेंगे, समुच्चय है, ठीक है। ये पहला वाला समुच्चय है। फिर इसके बाद मतलब इसमें लिख सकते हैं कि ये क्या है, समुच्चय है। फिर इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा में क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब देखिए, यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। प्रतिभाशाली जो शब्द है, प्रतिभाशाली मतलब होता है क्या, मतलब टैलेंट, मतलब टैलेंटेड लेखक, ठीक है ना। तो टैलेंट जो शब्द है, इस शब्द में थोड़ा कुछ गड़बड़ी है। इसमें देखें तो क्या है, भारत के जब 10 प्रतिभाशाली लेखक हैं तो किसी से पूछें तो दूसरा बता सकता है, मतलब कोई और बता दे, या फिर कोई जैसे मुरली श्रीधर, जो कोई बता दे मुरली श्रीधर, और या फिर मेरे जैसे मान लीजिए पूछ सकते हैं कोई भी। तो प्रतिभाशाली में किसी के लिए प्रतिभाशाली हो सकता है और किसी के लिए लगे कि वो है ही नहीं, ठीक है ना। मतलब इसमें भारत के जो 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक संग्रह है, तो उसमें ये प्रतिभाशाली, यदि इसमें दूसरा क्वेश्चन और तरीके से पूछा होता है वो शायद हो सकता था, लेकिन प्रतिभाशाली शब्द के कारण ये क्या है, समुच्चय नहीं है, वेल डिफाइन नहीं। किसी के लिए 10 में से जो लिखा है उसमें क्या पता उसका नाम आए ना किसी के लिस्ट में, सही है ना। तो इसमें क्या है, ये दूसरा क्वेश्चन समुच्चय नहीं है, ठीक है। ये दूसरा क्या है, समुच्चय नहीं है। फिर देखें तीसरा लिखा है, तीसरा में विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह।
अब देखिए यहाँ पर जो सर्वश्रेष्ठ है मतलब बेस्ट लिखना है, बेस्ट बल्लेबाज कौन है। तो बेस्ट भी इसमें भी देखें तो बेस्ट जो है, बेस्ट शब्द थोड़ा अजीब सा है, मतलब किसी और से पूछे तो क्या पता बल्लेबाजों में जैसे किसी के लिस्ट में आ जाए राहुल, और किसी के लिस्ट में राहुल आए ही नहीं। यानी विश्व के सर्वश्रेष्ठ जो 11 बल्लेबाज हैं, तो सर्वश्रेष्ठ शब्द के कारण सभी के लिए अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए ये वाला भी प्रश्न में क्या समुच्चय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सुपरिभाषित नहीं है। वैसे ये क्वेश्चन पेपर में मतलब आते नहीं हैं, बट जैसे इसमें लिखना चाहें तो लिख सकते, कारण जैसे लिखना है इनमें सभी में, तो इनमें लिख सकते हैं कि इसमें जे पहला वाले में जैसे तो लिख सकते हैं कि यह जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी मतलब वर्ष के सभी महीनों का संग्रह सुपरिभाषित है। ठीक है, सुपरिभाषित है आता है, ये क्या है समुच्चय है। और दूसरे में भी ऐसे लिख सकते हैं कि सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए क्या है ये प्रतिभाशाली शब्द जो है सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए ये समुच्चय नहीं है, और ये भी नहीं है। ठीक है ना, इसी प्रकार। और फिर देखिए चौथा जो क्वेश्चन है, लिखा है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब देखिए इसमें ध्यान से पढ़िएगा, लिखा है आपकी कक्षा के बालकों का संग्रह। अब आपकी कक्षा में जो बालक हैं वो सुपरिभाषित है। क्यों? वेल डिफाइंड है सभी के लिए। क्यों? क्योंकि यदि आपसे पूछा जाए, मतलब पूछा जाए कि आप लिस्ट बना डालिए अपने अपने क्लास के सभी बच्चों की, तो लिस्ट बनाएंगे। और दूसरे से भी कह दिया जाए कि आप भी बना डालिए, तो वो भी बनाएंगे। तो उनमें दूसरे आप में और दूसरे वाले बच्चे में भी देखेंगे तो लिस्ट में सभी विद्यार्थी एक जैसे होंगे, आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन सभी विद्यार्थी होंगे, जितने आप में होंगे उतने भी उनमें होंगे, जो सभी विद्यार्थी को लिखा होगा। तो ये नहीं होगा कि आप लिखें जो विद्यार्थी को तो दूसरा वाला लिख दे कक्षा 11 के लिस्ट में, है ना, ये तो हो नहीं सकता। मतलब आपकी कक्षा के सभी बालक क्या हैं सुपरिभाषित हैं, उनके संग्रह सुपरिभाषित, मतलब ये क्या है समुच्चय है। ठीक है, ये क्या है समुच्चय है। और अगला क्वेश्चन देखें, यदि पांचवा लिखा है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। अब देखिए 100 से कम क्या हो सकता है, यहाँ से 1 2 3 ऐसे लेके 100 तक, नहीं 100 तक नहीं, 100 से कम बोला है, यानी 99, है ना, इसमें 99 तक हो सकता है। 99 के नीचे जितने भी प्राकृत संख्या हैं वो सभी क्या होती हैं, मतलब ये सुपरिभाषित है, यानी इतने फिक्स होंगी। कोई और से भी पूछा जाए तो वही फिक्स बताएगा इतने ही, बाकी आगे पीछे बता भी सकता है, अभी नहीं, इसमें तो ऐसे ही बताएगा। ठीक है ना, तो ये क्या है सुपरिभाषित है। क्यों है? क्योंकि एक से पूछे 100 से कम प्राकृत संख्या तो वही यही बताएगा, और दूसरे से पूछे तो यही बताएगा। ठीक है ना, मतलब ये क्या है समुच्चय है। फिर इसके आगे देखें, छठवां जो क्वेश्चन है, इसमें लिखा लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब देखिए यहाँ पर उपन्यास जो हैं लेखक प्रेमचंद्र के तो फिक्स होंगे, जितने वो लिखे होंगे वो फिक्स होंगे। यदि इसी क्वेश्चन को घुमा कर पूछ लिया होता कि बताइए लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित बेहतरीन, यहाँ पर शब्द यदि आ जाए बेहतरीन उपन्यासों का संग्रह, तो वहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन दूसरा हो जाए, मतलब दूसरा ये समुच्चय ना होता। क्यों? क्योंकि बेहतरीन जो शब्द है वो सभी के लिए अलग अलग है, वेल डिफाइन नहीं है, यानी वो क्या हो जाता है उपन्यास नहीं है। लेकिन यहाँ पर लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह जो पूछा गया है तो वो वेल डिफाइन है, जितने भी लिखे होंगे उपन्यास वो सभी फिक्स हैं, तो क्या होगा ये समुच्चय है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो प्रश्न क्रमांक 7वां है, इसमें लिखा गया है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। अब समपूर्णांक क्या होते हैं, जैसे इसमें हम लिख सकते हैं समपूर्णांक में 2 4 ऐसे 6 ऐसे लिख सकते हैं, तो इसमें माइनस वाले भी होते हैं, इसलिए इसमें प्लस माइनस दोनों लगा सकते हैं। ठीक है ना, पूर्णांकों में प्लस माइनस दोनों होते हैं, तो समपूर्णांक ये हो सकते हैं। अब इसमें देखें तो समपूर्णांक जितने भी हैं सभी के लिए एक ही होंगे, भले अनंत होंगे लेकिन एक जैसे होंगे। ठीक है, तो ये भी क्या होगा समपूर्णांक वाला, ये भी क्या होगा समुच्चय होगा। ठीक है, इसके बाद दिया गया है प्रश्न क्रमांक 8वां। इसमें देखिए इसमें लिखा गया है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अब देखिए ये जो हमारी एनसीईआरटी बुक है, इसमें इस अध्याय में जितने प्रश्न होंगे तो दूसरी वाली किताब में भी उतने ही प्रश्न होंगे, यानी दूसरे बच्चे की किताब में। यानी आपसे पूछा जाए कि आपकी मतलब कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी बुक में कितने क्वेश्चन है, इसमें मैं एनसीईआरटी का मतलब पूछ रहा हूँ, ये दूसरी बुक का नहीं, केवल एनसीईआरटी का। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे दूसरी वाली बुक में भी उतने ही होंगे, मतलब ये भी क्या है इसका भी संग्रह सुपरिभाषित है, यानी सबके लिए वेल डिफाइन है। ठीक है, फिर अगला देखिए 9वां जो है, 9वां में लिखा गया है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब इसमें थोड़ी समझिएगा, खतरनाक जानवर जो है ये शब्द थोड़ा वेल डिफाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या पता किसी को जैसे आपको या फिर हमें कि छिपकली से डर लगता हो,
लेकिन किसी को ना लगता हो और दूसरे को लगता हो सांप से, मतलब सबके लिए अलग अलग खतरनाक जानवर जो है अलग अलग है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक। तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या है, ये समुच्चय नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सुपरिभाषित नहीं है। ठीक है, कारण सहित आप लिख सकते हैं, बट ये क्वेश्चन जो है पेपर में नहीं आते हैं। फिर भी आप इसे मतलब मेंटली रूप से समझने के लिए इसे लिख मतलब समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक दूसरा को देखने से पहले एक इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट चिन्ह देख लें। चिन्ह क्या मतलब, इसमें एक समझते हैं क्या है। इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट साइन, मतलब इम्पोर्टेंट साइन लिख सकते हैं। साइन और मतलब इसे बोलते हैं चिन्ह। क्या चिन्ह? अब ये इम्पोर्टेंट चिन्ह कौन है, मतलब इम्पोर्टेंट साइन क्या है। इसमें इम्पोर्टेंट साइन एक है ये वाला। अब इसे क्या कहते हैं, इसे समझते हैं। ये जो चिन्ह है इसे इंग्लिश में कहते हैं एप्सिलॉन। क्या कहते हैं? इप्सिलॉन, एप्सिलॉन। ठीक है, इसे बोलते हैं इप्सिलॉन। ये किताब में आपके है क्वेश्चन, देखिएगा, मतलब ये चिन्ह के बारे में दिया गया है। इसे ये इप्सिलॉन जो है यूनानी भाषा का है। कौन सी? यूनानी भाषा का है। और ये सब मतलब इसे क्या कहते हैं, मतलब इसे, अब इसे याद रखिएगा कि जो इप्सिलॉन है इसे हिंदी में कुछ नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि आप देखे होगी, जैसे हमारे यहाँ पर लिखा जाता है ABCDEFG। जैसे मान लीजिए आपको पूछा जाए आपसे कि जैसे जे जो है, मतलब ये वाला जे, इसका हिंदी में अक्षर का मतलब हिंदी अर्थ बताइए। तो इस जे का तो हिंदी अंग्रेजी सब एक ही होगा, जे, है ना। उसी प्रकार ये जो इप्सिलॉन है, इप्सिलॉन को हिंदी में भी और इंग्लिश में भी इप्सिलॉन ही कहते हैं। ठीक है, ये यूनानी का एक शब्द है, यूनानी भाषा है उसका शब्द है। और इसका अर्थ क्या होता है हिंदी में, गणित में इसका अर्थ होता है में है। क्या? में है, या फिर एक और बोल सकते हैं, में है एक होता है, एक और बोल सकते हैं समुच्चय में है। क्या है? समुच्चय में है, यही होता है शायद। क्या मतलब इसमें अवयव, इसे बोल सकते हैं समुच्चय में है। ठीक है, ये लिखा जाता है। इप्सिलॉन का मतलब होता है में है, मतलब ये समझेंगे में है। ठीक है, इप्सिलॉन का मतलब। अब ये क्या चीज़ है समझते हैं। देखिए, आपसे यदि जैसे मान लीजिए आपको एक समुच्चय ए दे दिया है, उसमें जैसे अवयव हों 1 2 3 4 ऐसे 5 6 कुछ भी हो, मतलब 4 तक जैसे है। ठीक है, और पूछा जाए कि क्या इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मतलब क्वेश्चन एक हो आपके लिए कि इसमें बताइए, मतलब लिख दिया जाए कि बताइए कि क्या समुच्चय ए में 4 है, मतलब 4 एक गिनती जो है, मतलब है कि नहीं। पूछ लिया जाए यदि आपसे क्वेश्चन कि समुच्चय ए में जो है, ये इस ए में 4 है कि नहीं, तो इसका आंसर आप कैसे बताएंगे? इसका आंसर बताएंगे, इसमें बताएंगे हाँ, क्योंकि ये 4 है इसमें ए में, है ना, समुच्चय ए में, तो लिखेंगे हाँ 4 समुच्चय ए में है ना, समुच्चय ए में है, ये लिखेंगे। तो थोड़ा इसे जो गणित की भाषा में ये बहुत बड़ा हो रहा है, तो इसे थोड़ा छोटा करने के लिए हम लिखते हैं कि जैसे इसे छोटा करा जाए, तो इसमें हाँ जो 4 समुच्चय ए में है, इसे ऐसे ना लिख के ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? ये जो 4 है तो 4 लिख दें, और ये इप्सिलॉन का चिन्ह बना लें, ऐसे इप्सिलॉन बना लें और यहाँ पर ए लिख दें। बस इतना लिखने से पूरा क्वेश्चन बता दिया जाता है, मतलब ये पूरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसे पढ़ते कैसे हैं? इसे पढ़ते हैं कि 4 जो है, मतलब ये 4 इप्सिलॉन ए, मतलब थोड़ी इप्सिलॉन बार बार नहीं बोलते हैं, इसमें बोल सकते हैं 4 ए में, मतलब ए समुच्चय में है, इसमें बोलते हैं, इसका अर्थ होता है में है, यानी 4 ए समुच्चय में है। ठीक है, मतलब जो 4 है ए समुच्चय में है, ऐसे बोलते हैं इसे। अब जैसे इसे समझेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है आप पढ़ेंगे तो आसानी समझ में आ जाएगा। देखिए, क्वेश्चन दूसरा जो लिखा है, मान लीजिए ए बराबर 1 2 3 4 5 है, रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक एप्सिलॉन अथवा इप्सिलॉन नॉट भरिए। मतलब है तो ये इप्सिलॉन भरना है, जो नहीं होगा तो इप्सिलॉन नॉट। इप्सिलॉन नॉट मतलब एक लाइन मार देंगे तो इप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। देखिए, पहले क्वेश्चन में लिखा है 5
खाली स्थान ए है कि नहीं। देखिए इसमें ए में 5 है, ये है, जब है तो इसके लिए बोलेंगे में है, मतलब इप्सिलॉन का चिन्ह बना देंगे तो ये बन जाएगा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 8 लिखा है दूसरा में, तो 8 इसमें है कि नहीं, नहीं है, नहीं है ना, 1 2 3 4 5 6 तक है, 8 नहीं है, तो इसमें इप्सिलॉन तो बनाएंगे लेकिन इसमें एक लाइन खींच देंगे तो मतलब हो जाएगा 8 ए समुच्चय में नहीं है, और यहाँ पर 5 ए समुच्चय में है। ठीक है, पढ़ना ऐसे पढ़ते हैं। तीसरा जैसे लिखा 0 है कि नहीं, तो 0 भी नहीं है, तो इसमें लिखेंगे इप्सिलॉन नॉट। क्या लिखेंगे, इप्सिलॉन नॉट, तो इसमें बोलेंगे कि शून्य समुच्चय ए में नहीं है। ठीक है, इसके बाद चौथे में भी, चौथा देखिए 4 ए में है कि नहीं, है, तो इसलिए इसमें लगाएंगे इप्सिलॉन, यानी 4 ए समुच्चय में है। और पाँचवें में लिखा है 2, 2 है कि नहीं, है, इसलिए इसमें भी इप्सिलॉन का चिन्ह लगाएंगे, यानी पाँचवें का जो है 2 समुच्चय ए में है। फिर इसके बाद छठवें में देखें 10 है कि नहीं ए में, देखिए 10 नहीं है तो यहाँ पर इप्सिलॉन लगाएंगे और उसमें नॉट का चिन्ह लगा देंगे, तो इसे पढ़ेंगे 10 समुच्चय ए में नहीं है। तो आशा है कि आपको ये सभी क्वेश्चन पहला और दूसरा समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है हमें, तो आप थोड़ा उसे सुधार कीजिए। ठीक है, और यदि आपको ये समझ में नहीं आए तो कृपया करके पहले पिछले वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पिछले वीडियो से ये रिलेटेड आ रहा है, और पिछले वीडियो के पूरा देखिएगा। क्यों, क्योंकि पूरा देखेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा, और समझ में आएगा तो ये थोड़ा आपके लिए इजी लगेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे। थैंक यू।